अगला जन्म में कोई राजा बनेगा? मैं तो गरीब हूं ना, अब इस जन्म में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हे ईश्वर, तो इसका मतलब है अगले जन्म भी मैं गरीब बनूं क्या? फिर लाइन आगे बढ़ती गई। परमात्मा से बहुत दिल से पूछने लगा, बताइए ना, मैं अपनी अवस्था को समृद्ध बनाने के लिए क्या करूं? और जैसे परमात्मा ने बहुत प्यार से सुना, मीठे बच्चे, जरूरी नहीं है कि कुछ स्थूल चीज ही आपको दो, किसी को दो, आप सूक्ष्म चीज भी दे सकते हो। और सबसे बड़ी जो समाज सेवा है, और वो है सहयोग देना, द पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति। और जैसे ही परमात्मा ने इस गरीब व्यक्ति को संकल्प दिया, उसको बात समझ में आ गई। तो गरीब व्यक्ति रुका और पता क्या किया, उसके पीछे जो खड़ा था ना, उसको आगे आने के लिए कहा। और जैसे ही पीछे वाला आगे बढ़ा, तो वो पीछे वाले व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति को बड़े प्यार से धन्यवाद दिया और मुस्कुराते हुए उसको स्माइल भी दी। और जैसे उसको दुआएं मिलने लगी, और गरीब व्यक्ति जैसे बहुत अच्छा फील करने लगा, मतलब कितना इजी है सहयोग देना। एक एक को आगे बढ़ाता गया, एक एक को आगे बढ़ाता गया। और जैसे जैसे वो पीछे के लोगों को आगे बढ़ाता गया, वो इतना खुश होने लगा, और लाइन के लास्ट में जाके खड़ा हुआ, स्टेज पर देख रहा था कि राजा अभी भी तोहफा दे रहे। वो गरीब व्यक्ति अपने में इतना संतुष्ट और संपन्न फील किया, महसूस किया कि स्टेज में जाकर वो तोहफा लेने का मन ही नहीं किया। गरीब व्यक्ति वापस घर चले गए। जब कार्यक्रम पूरा हुआ, तो राजा ने मंत्री जी को बुलाया और कहा, सभी संतुष्ट, समृद्ध, संपन्न? तो मंत्री जी ने रिपोर्ट दिया, बोला राजा ने सभी को तो गिफ्ट मिला, लेकिन उस लाइन में गरीब व्यक्ति खड़ा था। वो एक एक को आगे बढ़ाते 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 फिर हमने देखा बिना तोहफा लिए घर चला गया। तो राजा ने कहा, ऐसे क्यों किया? आप उसको बुला के लेकर आइए। तो जब मंत्री वो गरीब व्यक्ति के घर पर गए, घर क्या था, एक झोपड़ी टाइप का था, तो मंत्री ने कहा, देखो ये शाही निमंत्रण था, इट वाज अ रॉयल इनविटेशन। राजा सबको बड़ी खुशी से दे रहे थे, है ना, गिफ्ट दे रहे थे। आपने वो गिफ्ट नहीं दिया, इट इज डिसरिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल किंग। अभी राजा आपको बुला रहे हैं, और आपके पास एक वैलिड जवाब होना चाहिए कि आपने वो तोहफा क्यों नहीं दिया। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, हाँ जी मुझे पता है मैं क्यों वापस आया। तो राजा के सामने जब पेश किया, तो राजा ने पूछा, आज आप सबको तोहफा दे रहे थे, भाई आज आप तोहफा बिना लिए क्यों चले गए? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, हे राजन, आज मैं आपको देख रहा था, आप सबको गिफ्ट दे रहे थे और इतना खुशी और आनंद की महसूसता कर रहे थे। तो हे राजन, आज मुझे लगा कि मैं घर में जाकर आपके लिए कुछ तोहफा लेकर आऊं। तो घर गया था तोहफा लेकर आने के लिए। तो राजा मुस्कुराने लगे, बोला, अच्छा बताइए आपने मेरे लिए कौन सा तोहफा लेकर आए? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, राजन मेरे पास अब कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, एक फटा फूटा कंबल है जो ठंडी के समय में मैं ओढ़ कर सोता हूँ, बस यही एक अमानत मेरे पास है, प्लीज राजन इसको स्वीकार करिएगा। जोर से तालियां बजाइए। तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वेरी गुड भाई साहब, एकदम राइट। एक्चुअली देखा जाए तो बड़ा दाता कौन है, राजा है या गरीब व्यक्ति? गरीब व्यक्ति। वैसे ही और किसी की कहानी नहीं है। कहानी अगर देखा जाए ना, तो राजा को राजाओं का राज मिलता। मंदिर में क्या था कि लोगों की, है ना, जो भी मन्नत होती है ना, वो मन्नत एक चिटकी में लिखते हैं और एक घंटी लगाते हैं, और वो वहां पर एक वृक्ष है, बड़े प्यार से भावना से वो घंटी चढ़ा देते हैं उसको। दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिवोशन। तो मैंने कहा, पंडित जी आप तो भगवान के देवदूत हो, तो भगवान तक आप भी इनका संदेश पहुंचाते हो, तो आप इनको पढ़ते हो क्या? बोला, हाँ कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा, आप अगर परमिशन दे तो 2-4 मैं भी पढ़ूं क्या? मतलब वैसे मैं अलाउ तो नहीं करता हूँ, लेकिन आप भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो 2-4 दिन पढ़ लेना। तो मुझे बड़ा उत्सुकता हुई, लोग इतनी भावना के साथ तो लिखते हैं, और नेचुरली जब भावना होती है तो भगवान उस भावना का फल भी देता है। With due respect to everybody's emotions, तो मैंने एक तो खोल के देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कितना प्यार से भगवान से मांगते। और पता क्या मांगते? माताएं बैठे सबसे ज्यादा मांगते, हे भगवान मेरे बच्चे को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए। पढ़ता होता तो है नहीं, आप कुछ करो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि लाइक हमारा बैंक का लोन पास हो जाए, कन्या का विवाह हो जाए, है ना, हमारा घर बन जाए, एक गाड़ी दिला दो। बहुत अच्छी भावनाएं हैं।
लेकिन अगर आप सोचे जाए, थोड़ा सा आप इसको सोचना कि अगर भगवान मेरे बच्चे को पास कर रहा है तो उसके लिए तो हर बच्चा है ना, तो हर एक को पास करना चाहिए। अगर उसको लोन पास ही करवाना था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने लोग लोन भरते हैं और सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो क्या सचमुच भगवान इन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है क्या? ये सोचने की बात है। थोड़ा अगर हम बहुत प्यार से इसका चिंतन करें ना, तो भगवान से कैसे बात करना है और भगवान से क्या मांगना, इसकी विवेक भी अगर हमको मिल जाए ना, तो बहुत सहज हम अपने जीवन को समृद्धि की तरफ लेकर जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रकृति से जल चाहिए तो आप क्या करेंगे? अब सूर्य देवता के पास जाकर कहेंगे थोड़ा सा जल दे दो, तो सूर्य देवता और बहुत प्यार से मुस्कुराएंगे और कहेंगे बच्ची ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है ना। जल के देवता कौन है? जल के देवता कौन है? अरे वाह, वेरी गुड। अगर आपको मालूम नहीं है तो सूर्य देवता कहेंगे, वो इंद्र देवता का डिपार्टमेंट है, वहां पर जाएंगे। जिसके पास जो है आप उनसे जाके मांगिएगा ना। अगर आपका सामने वाला रोड खराब है, राइट, तो वो रोड खराब है और अगर आप हेल्थ मिनिस्टर के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे सामने का रोड ठीक कर दो, तो मुस्कुराएगा, वो बोलेगा वो उस तरफ सेक्रेटेरिएट में ना, वो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, वहां पे जाइए। आपको सर दर्द है और आप ऑर्थो स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, ओके डॉक्टर साहब आप मेरा सर दर्द का थोड़ा इलाज करो ना, उनका मुस्कुराएगा, बोलेगा नो दैट इज नॉट माय स्पेशलाइजेशन। आप किसी न्यूरो सर्जन के पास जाइए ना, मैं तो हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम है तब मेरे पास है। उसी तरह परमात्मा जो है ना, जो है अगर हम उसको समझ लें, वो ज्ञान के सूर्य है, वो गुणों के सागर है, वो शक्ति के स्रोत है। और इस कलयुग के अंत में जब सारा समाज इतनी हलचल में है, इस समाज को फिर से समृद्ध बनाने के लिए परमात्मा ये 3 गिफ्ट लेकर आए और बहुत प्यार से कह रहे बच्चे गिफ्ट मेरे पास आता है, और ये 3 गिफ्ट लेकर आप अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हो, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है कि गिफ्ट लेने के लिए हमें भी कुछ दान देना पड़ेगा, सहयोग का दान। और हमारे पास भी एक फटा फटा कंबल है। क्या है कंबल आपके पास? नहीं स्वामी भाई आप घर पे आइए, बहुत सारे कंबल हैं, लेकिन भगवान को ये घर वाले कंबल से काम नहीं चलेगा। हमारा जो फटा फटा कंबल है, एक तो है हमारा तन, क्या हालत हो गई शरीर की, इतने पैचेस लग गए कि कुछ पूछो मत। दूसरा है हमारा मन, तन मन और धन। इसका अगर हम सहयोग देते हैं, इस कलयुग के अंत में परमात्मा आकर कहता है बच्चे हाँ ये प्रकृति का नियम है, हम उसको विश्वास करें या नहीं करें बात अलग है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। इस कलयुग के अंत में परमात्मा आकर इस समाज को समृद्ध बनाने के लिए कहते बच्चे हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, बहुत सुंदर दुनिया आएगी जहाँ पे हेल्थ होगा, वेल्थ होगा, हैप्पीनेस होगा। इसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के समाज सेवा प्रभाग आप लोग से ये शुभ संदेश लेकर आए कि चारों तरफ जो हलचल आप देख रहे हैं, इतना गड़बड़ देख रहे हैं, ना हमें खुद डरना है ना अपने बच्चों को डरना। विश्वास का प्रतीक कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन के नैनों से देखिए सूर्य का प्रकाश, लाल किरणें धीरे धीरे शरीर पर पड़ रहा है। सूर्य का प्रकाश हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अब महसूस करिए मेरा शरीर मिट्टी का बना हुआ दिया और मैं इस दिया में विराजमान चैतन्य दीपक। मन को धीरे से प्रकृति के बीच में लेकर आइए और अपने आप को चमकता हुआ सितारे के रूप में देखिए। मेरा शरीर एक मोमबत्ती